जी आपको किससे मिलने? ये मैं आपको क्यों बताऊं? क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ। बेटा क्या खड़े होकर मुलाजमों से बातें करने लगी? अंदर चलो। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। आजकल मुलाजिम भी ना ऐसे ही कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, जाके तुम गाड़ी से गिफ्ट्स और मिठाई का डब्बे निकाल कर लाओ। जी कम सुनाई देता है, जाओ और जाकर लेकर आओ। जी चल यहाँ यकीन करें आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। और माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। और गुड्डू आपकी तारीफें करते करते नहीं थकता था। देखिए इसकी तो जबान भी सूख चुकी है बिल्कुल। वैसे गुड्डू तो अभी हमें अच्छी तरह जानता भी नहीं है। हाँ, जिन्हें ठीक से नहीं जानते ना इंसान उन्हीं की तारीफें करता है। क्या मतलब? नहीं मतलब कुछ नहीं है। आप मुझे बताएं कि आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। गुड्डू तुम्हारा घर बहुत प्यारा है। थैंक यू सारा। वैसे मैं तो ऑनलाइन ऐसी शादियों के कायल नहीं हूँ, लेकिन सारा ने गुड्डू से एक दफा ही बात की थी, लेकिन इसे पता चल गया था कि गुड्डू बहुत अच्छा लड़का है। सिर्फ एक दफा बात करके कैसे अंदाजा होता है कि कोई अच्छा है या बुरा? नहीं अगर मोहब्बत सच्ची हो तो एक नजर भी काफी होती है। तुम अब जरा मुंह बंद रखना। ये आपका सामान। ये मैं आप लोगों के लिए मिठाई लाई हूँ। अरे बहादुर, ये आप क्यों उठा के ला रहे हैं? वो आंटी ने कहा था। क्यों, ये आपके घर का मुलाजिम नहीं है क्या? अरे नहीं आंटी, ये तो हमारे हठाराम बहनों ये जो यहीं रहते हैं हमारे साथ। इनको हम अक्सर मुलाजिम के तौर पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आई एम सॉरी, आपने बताया नहीं। रियली सॉरी। और आपने तारुफ भी नहीं करवाया। अरे कोई बात नहीं, मैं अब अपना तारुफ करवा देता हूँ। मुझे बहादुर कहते हैं। हालांकि तुम्हारा नाम बेशरम होना चाहिए था। क्या मतलब आपका? मतलब ये कि आदमी को खुददार और गैरतमंद होना चाहिए। ऐसे क्या ससुराल पे बोझ बना रहे? बेशक तुम्हें मेरी बात बुरी लगेगी, मैं जबान की जरूर कड़वी हूँ, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हूँ। अरे नहीं आंटी, इसमें कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है। इनकी तो हम सुबह दोपहर शाम बेइज्जती करते रहते हैं। बिल्कुल बुरा नहीं मानते। क्यों अम्मी? सुने जरा मेरे साथ आएगा? जरा ये पूरी। अरे पूरी आए आप, लेकिन अभी आए। अरे आप लोग क्यों खड़े? तशरीफ रखिए ना, बैठिए। जी जी आप भी बैठिए, बिल्कुल बैठिए। और बताइए। अरे बहादुर क्या कर रहे हैं? गिराएगा क्या मुझे? अरे बैठ रही हूँ। क्या हुआ? आपको क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मैं बाहर आए हुए मेहमानों की बात कर रहा हूँ। अरे झूठ मत बोलो, अभी तो तुम मेरी बात कर रहे थे, एकदम से बात पलट दी ना। देखा नहीं आपने वो औरत कैसे मेरी बेइज्जती कर रही थी? देखा था तो फिर कुछ बोली क्यों नहीं? अरे ठीक ही तो कह रही थी, इंसान को गैरतमंद और खुददार होना चाहिए, इसमें गलत क्या है? हाँ, लेकिन वो जो बेशरम नमक हराम हड हराम कह रहे थे ना, वो मैं नहीं, वो गुड्डू है। बहादुर, गुड्डू को एक लफ्ज मत कहना, वो मेरा बेटा बना। अम्मी ये अब बेनफ हो रहा है। ये बेनफ क्या होता है बहादुर? अरे अम्मी वही जिसके बाद कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, नींद का ना आना। अरे नहीं यार अम्मी, इनफ मतलब बस बहुत हो गया। अरे क्या बहुत हो गया? अरे यार अम्मी क्यों दिमाग की लस्सी कर रही है? बहादुर बस बहुत हो गया, आगे एक लफ्ज मत बोलना। जो कुछ घर में हो रहा है बर्दाश्त करो। और सुनो, अगर तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से सोने का सेट गया ना, तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी और तुम्हारी शाजिया को तड़पा के रहूंगी, समझे तुम? अरे लेकिन अम्मी। बस, तुम्हें शाजिया की कसम है, आगे एक लफ्ज मत बोलना। चुप। अम्मी लेकिन यार एडी सेंटर ही छोड़ने वाला प्लान है। अरे आप लोग खा क्यों नहीं रहे? तकल्लुफ क्यों करें? अपना घर समझ के खाएं। हाँ भाई, खाने की टेबल में बैठने से पहले ना मेरा एक उसूल है। कैसा उसूल? भाई पहली दफा इतना खाना ले लो कि दूसरी दफा लेने की जरूरत ही ना पड़े, और दूसरी दफा ऐसे खाना लो जैसे पहली दफा लिया ही नहीं था। गुड्डू, कितना अच्छा मजाक करते हो तुम। नहीं, ये तो मैं सीरियस था। अम्मी कुछ ज्यादा बंदोबस्त नहीं हो गया? अरे ज्यादा इंतजाम होना भी चाहिए ना। पहली दफा गुड्डू के ससुराल वाले आए, दिल खोल के खिदमत करनी चाहिए। खाए ना आप लोग, मैंने बिरयानी अपने हाथों से बनाई है, खाइए। लेकिन अम्मी अभी तो बात भी पक्की नहीं हुई ना, तो इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? बहादुर भाई, हम आप पे भी तो इतना खर्चा करते रहते हैं, उसमें तो आप कुछ नहीं कहते हैं। जो मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, कितनी रिकत का सवाब है ये। बहादुर, घर दामाद हो तो घर दामाद बन के रहो, वरना घर से निकाल के बाहर करूंगी। और आस्तीन के सांप बनने की जरूरत है। चलो जाओ यहाँ से। वो भी 2 मुंह वाले। मैं जाओ तुम भी जाओ उसके पास। आप मत आए, कोई बात नहीं।
अरे उठाओ ना। अरे आप खाई ना, प्लीज प्लीज खाइए खाइए। आंटी आप भी सालन सलाद के ले भाई, पत्ते सालन तो- ले आप। अम्मी का जो सालन है ना, मैं कहता हूँ बड़े बड़े नहीं खा पाते, आप खाएं। वैसे मुझे आपके दामाद की बात अच्छी नहीं लगी। अरे आप बात की बात करती है, हमें तो उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती। तो फिर आपने उसे घर में क्यों रखा हुआ है? बस जी, बहन की वजह से मजबूर है। क्यों? उसके माँ बाप नहीं है क्या? हाँ, एक अम्मी है। क्या वो भी उसकी तरह बेशरम है? वो तो उनसे 4 हाथ आगे हैं। जबान को लगाम दो। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अब असल में अम्मी को अच्छा नहीं लगता बड़ों के मुतालिक अगर कोई बात की जाए तो। वैसे भाड़ में जाए ऐसे बड़े, और लाना तो ऐसे बड़ों पर। गुड्डू, तुमने मुझे अपना घर नहीं दिखाया। हाँ गुड्डू, जाओ ना, सारा को अपना घर जाके दिखाओ, जाओ। जी बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। आओ सारा, मैं तुम्हें सारा का सारा घर दिखाता हूँ। आ जाओ, लॉन से शुरू करेंगे, ठीक है? हमने वहाँ पौधे लगाए बड़े महंगे वाले। बहुत प्यारी है आपकी बेटी। वैसे अभी सारा आ जाए ना, तो मैं आपके लिए जो सोने का सेट लाई हूँ वो मैं आपको दे दूँ। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है, अभी तक आप मुझे बहुत कुछ दे चुकी हैं। वो तो हमसे गुड्डू ने कह दिया था, लेकिन हमारे घर का भी रवाज है कि कहीं रिश्ते की बात करने जाते हैं ना, तो लड़के की माँ को भारी तोहफा देते हैं। हाँ, ये तो उसने बिल्कुल सच कहा है, और जिंदगी में पहली दफा शायद उसने सच बोला है। बहादुर, शाजिया, अब पानी सर से गुजर गया। तुमने देखा किस तरह से अम्मी और गुड्डू ने मेरी बेइज्जती की। सिर्फ आपकी बेइज्जती नहीं की है, मेरी भी उन आंटी ने बहुत बेइज्जती की है। वाकई? हाँ, वो मुझे कह रही थी बड़ी बेशरम हो, शादी की बात भी अपनी अम्मा के घर पे पड़ी हुई हो। शाजिया, लेकिन असल मसला ये नहीं है कि उन्होंने हमारी बेइज्जती की है। वो क्यों? अरे इज्जत तो आने जाने वाली चीज है, बंदे को डीट होना चाहिए। तो फिर असली मसला है क्या? अरे असल मसला ये है कि बेइज्जती के साथ साथ मेरा खर्चा भी हुआ है, जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे पास ना एक आइडिया है। कैसा आइडिया? भाई, उन्होंने अम्मी को सोने का सेट दिया है, और हमें जो इतना जलील कर रहे हैं, हमें इसके बदले में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हम एक काम करते हैं, हम अभी जाते हैं और उनसे कुछ डिमांड करते हैं। हाँ, ये ठीक है, चलो चलो चलो। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या? ये घर तुम्हारा है, लेकिन इस घर की दीवारों पर ज्यादातर तस्वीरें तुम्हारी बहन बहनों की क्यों हैं? असल में वो तस्वीरें हमने इसलिए लगाई है कि घर उनको अपना फील हो, इसीलिए अम्मी ने ज्यादा दे दी तस्वीरें लगाने की। फिर भी थोड़ा अजीब सा लगता है। अरे सारा तस्वीर में क्या रखा है, किसी की भी लगा दो, उससे मिलके थोड़ी चेंज हो जाती है। घर तो मेरा अपना ही है ना। और हम भी तो तुम्हारे हैं। जी जी, आप भी हमारे ही हैं। तो फिर ये लड़की वालों के घर से मुंह दिखाई में सिर्फ अम्मी के लिए तोहफा क्यों आया, बहन और बहनों के लिए क्यों नहीं आया? छुटकी बहुत ही लालची बिल्ली लग रही हो। खबरदार जो मेरी बीवी को बिल्ली का। अगर इतनी गैरत है कि बीवी को बिल्ली बोलना बुरा लग रहा है, तो चले जाओ यहाँ से। सारा, इन घटिया लोगों के मुंह मत लगो, मैं बात कर रहा हूँ ना। खबरदार जो मेरे शौहर को घटिया कहा। तुम लोग घटिया ही नहीं बल्कि लालची भी हो। सोने का सेट का सुनकर तुम्हारे मुंह में पानी आ गया, लेकिन याद रखो, मैं तुम लोगों को सिर्फ धक्कों के अलावा कुछ नहीं दूंगी। अरे बहादुर भाई, माशाल्लाह, ये तो आपकी बुक पढ़ के आई है। तुम हमें धक्के दोगी? जी, और वो भी इस घर से बाहर। बस बहुत हो गया, अब सच बोलने का वक्त आ गया। अरे बहादुर भाई, इतनी देर बर्दाश्त कर लिया, थोड़ी सी बेइज्जती और बर्दाश्त कर ली। तुम चुप करो और तुम सुनो सारा मैडम, ये घर इसका नहीं मेरा है। यहाँ पे हड हराम मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला मैं नहीं, ये है। गुड्डू, ये क्या कह रहे हैं? कह तो सच ही रहे, लेकिन तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो। क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? हाँ, अभी नहीं है, लेकिन 2-4 साल में हो जाएगा। मेरी प्लानिंग चल रही है, बहुत तेज आदमी हूँ मैं। सुन लिया सारा मैडम, और एक बात और सुनो, इसकी माँ जो है वो इसकी नहीं मेरी माँ है। नो, बड़ा फ्रॉड। मैं भी जाके मॉम को बताती हूँ। सारा, बात तो सुनो। बहादुर भाई, अपनी माँ के बारे में बताना जरूरी था आपको। सारा, अब पता चलेगा इसको। जी चलो। क्या मुझे इतने गौर से क्या देख रही हैं? वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शक्ल मेरी एक सहेली से बहुत मिलती है। अच्छा, कहाँ रहती है वो? कब्र में। जी? हाँ, 2 साल पहले उसका इंतकाल हो गया, लेकिन हूबहू आप जैसी थी। बस आपको देख के उसकी याद आ गई। अच्छा खैर छोड़ें, ये मैं आपके लिए तोहफा लाई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आजकल के वक्त में आप जैसे लोग कहाँ मिलते हैं। रुक जाए मामा, कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ बेटा? ये लोग फ्रॉड हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये गुड्डू की माँ नहीं है, बल्कि इसकी बहनों ही की माँ है, और सोने की सेट की लालच में इसकी माँ बन गई। क्या ये सच है? अरे सोने का सेट तो मुझे दे दो। हाँ, खबरदार, खबरदार जो सेट को हाथ लगाया। ये तो बड़ी गलत बात है। अगर गुड्डू की माँ जिंदा होती तो क्या उसे सोने का सेट नहीं देती? बहुत घटिया हरकत कर रही है तुम। अच्छा, और शादी के नाम पे जो फ्रॉड कर रही है वो घटिया हरकत नहीं है? हाँ, वो भी बहुत घटिया हरकत होती है, लेकिन वो मैंने नहीं, इस गुड्डू ने किया है।
मैं तुम लोगों को ना सबको छोड़ूंगी नहीं, और मैं फ्रॉड का केस करूंगी तुम लोगों पर कि तुम लोग शादी के नाम पे लोगों को लूटने की स्कीमें बनाते हो। दफा करें इन्हें और शुक्र करें कि इनकी असलियत शादी से पहले सामने आ गई। चले यहाँ से। हाँ हाँ चलो यहाँ से, कोई काम नहीं हमारा इन फ्रॉडियों के साथ। अरे सुनिए तो, अरे दोस्त जैसी सेट तो दिखा देती सेट। अरे गुड्डू, अल्लाह समझे तुम्हें, ऐसा क्या कह दिया लड़की को कि वो भाग गई इस तरह? अरे मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, आपके बेटे ने सब कुछ सच सच बता दिया उसको। क्या बहादुर ने? बहादुर, तुम्हारी वजह से मेरे सोने का सेट गया।